हेलो, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग लर्न वेल ग्रो वेल। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूँ इंग्लिश लर्निंग परिवार में। आज हम लोगों का टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं। तो पहले लेते हैं बी वर्ब। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा सब्जेक्ट यानी कि पर्सन। पहले पर्सन में आई और वी रहता है। आपको ये याद रखना है पर्सन कौन सा है और वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके हिसाब से ही हम वर्ब का डिसीजन ले सकते हैं। आई जो है वो सिंगुलर है, वी जो है वो प्लूरल है। ये दोनों पहले पर्सन में थे। सेकंड पर्सन में आता है यू। ये बोथ सिंगुलर होता है, प्लूरल भी होता है। इसलिए कोई भी पर्सन हो, यू को लेके अगर सेकंड पर्सन में हम लोग है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमेशा प्लूरल का फॉर्म ही लेना है। फिर थर्ड पर्सन में ही, सी, नाउन या इट आता है। ये नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी प्रकार का नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। राम हो सकता है, सीता हो सकता है, रहीम हो सकता है, गोपाल हो सकता है। किसी भी प्रकार का नाम नाउन में आता है और ये वाला होता है सिंगुलर। फिर आता है प्लूरल दे पर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दे जो है वो प्लूरल है, हमेशा प्लूरल का फॉर्म ये कैरी करेगा। तो पहले देखते हैं बी वर्ब। यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, वहां पर पास्ट करेंगे। आपको याद रखना है जब आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, तभी प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब में हम लोग लेते हैं आम। और इसी आम का पास्ट टेंस हम लोग यहां पर करेंगे वाज। मतलब अगर हमें बी वर्ब लेना है आम के लिए प्रेजेंट में, हम लोग आई पर ये कैरी आउट करेंगे और वाज लेंगे आई के लिए पास्ट में। फिर आता है वी, ये प्लूरल था इसलिए फॉर्म में यहाँ पर हम प्लूरल ही लेंगे। तो वी पर हम लोग लेते हैं यहाँ पर आर, और यहाँ पर पास्ट के लिए होगा वेर। फिर आता है सेकेंड पर्सन यू। जैसे कि मैंने बताया ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल ही लेंगे। इसलिए यू पर हम लोग प्रेजेंट टेंस में लेंगे आर, और आर का अगर हम लोग पास्ट टेंस करवा देते हैं तो ये हो जाएगा वेर। फिर आता है ये, सी, नाउन या इट। इसके लिए हमें लेना है इज, और अगर उस तरफ हम लोग लेंगे पास्ट की तरफ, वो हो जाएगा वाज। यानी कि आई होने पर भी पास्ट टेंस हम वाज करेंगे। ही, सी, नाउन या इट जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर था, यहां पर भी पास्ट में हम लोग लेने वाले हैं वाज। फिर दे आता है, ये प्लूरल है इसलिए प्रेजेंट में रहेगा आर, और पास्ट में रहेगा वेर। यानी कि आपको यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आई होता है तो आम करना है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज करना है। इन दोनों को याद रखते ही इसका पास्ट हम लोग करने वाले हैं वाच। और बाकी हर एक सब्जेक्ट में हमें लेना है आर। चाहे तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अभी देखते हैं हाफ वर्ब को। यानी कि हाफ वर्ब में हम सब्जेक्ट वाइज प्रेजेंट क्या करेंगे, पास्ट क्या करेंगे। ये रहा आई। आई के लिए हम लोग हाफ वर्ब में प्रेजेंट टेंस में लेते हैं हैव, यानी कि ये होगा आई हैव। फिर वी के लिए यहां पर भी प्रेजेंट टेंस में हम लोग लेने वाले हैं हैव, यानी कि ये होगा वी हैव। फिर आता है यू, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, इसलिए बताया गया था जो भी जाएगा प्लूरल का फॉर्म रहेगा, इसलिए यहां पर हम लोग लेने वाले हैं हैव। फिर इसके बाद ही, सी, नाउन या इट आता है। यहां पर हम लोग प्रेजेंट टेंस में लेने वाले हैं हैज, और यहां पर दे है, ये प्लूरल था इसलिए प्लूरल का फॉर्म लेंगे हैव।
ही तो था प्रेजेंट, पास्ट क्या करेंगे, हैव का पास्ट फॉर्म रहता है हैड। यहां पर भी हैव है, यहां पर भी हैव है, यानी कि हम लोग करने वाले हैं हैड। अभी आता है हैज की बारी। अगर हैज होगा तो क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग हार्ड ही लेने वाले हैं, यानी कि प्रेजेंट में हैव हो या हैज हो, हमें हमेशा हार्ड को ही पास्ट में कैरी करना है। ये भी हैव था तो हम लोग लेने वाले हैं हैड। मतलब पास्ट में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, हैव हो या हैज हो हम लोग हार्ड ही लेंगे। बस इतने में आप लोगों को याद रखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको लेना है हैज। बाकी सब में यहां तक कि फर्स्ट पर्सन का जो पहला सिंगुलर है आई, वहां पर भी आपको हैव ही लेना है। तो सिर्फ इस एक चीज को आप लोग याद रख दोगे कि ये हैज है, बाकी सब आपका हो जाएगा। चलते हैं अभी डू वर्ब की तरफ, यानी कि डू, डज या डिड के तरफ। जब आई होता है हम लोग प्रेजेंट टेंस में लेते हैं डू, यानी कि आई डू। और जब वी होता है तभी भी हम लोग लेते हैं डू, आई डू। वैसे होगा वी डू। फिर जब यू पर आते हैं तभी भी हमें लेना है डू। कब लेना है, प्रेजेंट टेंस में लेना है, ये याद रखना जरूरी है। और थर्ड पर्सन जब सिंगुलर आता है यहां पर डू बन जाता है डॉज, DOES, यहां पर ES लग गया। और जब दे चलता है वापस हम लोग लेते हैं डू, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बस एक ही जगह पर डॉज आता है, वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और कहीं नहीं। ये डॉज को याद रखना, यहाँ पर हमने ES लगाया है, ये वापस सेम चीज हम लोग रिपीट करने वाले हैं जब हम लोग प्रेजेंट टेंस पर जाएंगे। जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे तभी खास करके इस चीज को, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को आपको याद रखना है। वैसे पास्ट टेंस में चाहे डू हो या डज हो, इसका पास्ट टेंस हम लोग लेने वाले हैं डीड। अगर डू होगा तभी भी हम लोग वहां पर डीड करेंगे, और अगर डज होगा तभी भी हम लोग वहां पर डीड करेंगे। यानी कि चाहे प्रेजेंट टेंस में डू हो या डज हो, पास्ट सबका हमें बस डीड ही करना है और कुछ नहीं। यानी कि डू वर्ब का पास्ट टेंस सबका सेम है। जैसे हम लोग देख रहे थे हैव वर्ब में पास्ट टेंस सबका डी हार्ड आ रहा था, वैसे डू वर्ब में यहाँ पर सबका डीड ही आ रहा है। आई पर भी डीड लेंगे, ही, सी, नाउन या इट पर भी डीड ही लेंगे। फिर चलते हैं मॉडल्स की तरफ। हमने देखा था कि दो प्रकार का मॉडल था, एक सिंगुलर मॉडल और एक पेयर मॉडल। बस यहाँ पर हमें सिर्फ पेयर मॉडल के दो ही पेयर को याद रखना है, बाकी सब पेयर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कहीं पर भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर दो ही जोड़े मॉडल्स को याद रखना है। पहले चलते हैं आई पर, सिंगुलर था पहला पर्सन का, यहाँ पर हम लोग मॉडल लेते हैं सन, यानी कि ये होगा आई सन। फिर वी होता है, यहां पर भी हम लोग मॉडल लेंगे सन, वी सन। बस यहां पर आपको ये एक जोड़ी ही याद रखना है, आई हो या वी हो हमें लेना है सन। बाकी यू होता है तो हम मॉडल कैरी करते हैं विल। वापस ही, सी, नाउन या इट जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर था, ये छोटा सा चीज का मतलब सिंगुलर है, यहां पर हम लोग कैरी करेंगे वापस विल। फिर दे के लिए वापस हम लोग कैरी करेंगे विल। यानी कि यहां पर फर्स्ट पर्सन आई और वी में हमने लिया सल, बाकी अलग पर्सन्स में हम लोगों ने क्या किया, ले गए विल। बाकी जो मॉडल्स रहा, जैसे कैन रहा, मे रहा, या फिर मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं नीड या मस्ट, वो सब फ्री होता है।
यू पर भी हम लोग नीड ले सकते हैं, आई पर भी नीड ले सकते हैं, ही या सी या नाउन पर भी हम लोग नीड ले सकते हैं। वो सब फ्री है, बस हमें इधर साल या विल का याद रखना है और इतने में सिर्फ इतना ही याद रखना है। फास्ट पर्सन क्या करता है, साल कैरी करता है, बाकी पर्सन कैरी करते हैं विल। तो आज का हमारा ये ब्लॉग हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं और आज हमने जो सीखा है उसे टेंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। रहता हूं मैं, नमस्ते।